समाचार। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवधूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हर धर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि पहले कलीसिया किस प्रकार की थी। सब कुछ साझा था। वे एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे। जिनके पास जो कुछ भी था उसको बेच देते थे और एक जगह एकत्र करते थे और जरूरत के हिसाब से लोगों को बांटते थे। अगर हम हमारे आदिवासी समाज को, पहले वाला समाज, अभी वाला नहीं, पहले वाला आदिवासी समाज को देखेंगे तो हम यही पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा घर परिवार में पहले जब कुछ छोटा सा चीज भी, कोई मछली का सब्जी भी बना हुआ होगा, आसपास के परिवारों में बांटा करते थे। सही बात है ना? थोड़ा भी हो लेकिन सबको बांटते थे। या कोई कुछ नया फल लेकर आए, छोटा छोटा ही सही, सबको बांटते थे। एक प्रकार से पूरा गांव एक परिवार की तरह हुआ करता था। कौन से धर्म मानता है, कौन क्या करता है, किसी को किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती थी। अर्थात पूरा गांव एक परिवार के समान रहता था। हम देखे होंगे कोई एक परिवार का सदस्य किसी अन्य परिवार में काम करने जाता था और परिवार के सभी सदस्य खाना खाने आते थे। हो सकता है ऐसा गांव में होता होगा, आज भी होता था। हाँ, वहां पैसे का हिसाब किताब नहीं होता था। आप जाएंगे और उसको जब 500 की 1000 एक दिन का दे दो, ऐसा नहीं। परिवार का एक व्यक्ति काम करने जाएगा और शाम के समय परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के लिए उस घर में आते थे। इसी प्रकार की हमारी उस समय का समाज था। एकदम इसी तरह का जैसा हमने आज पहले पाठ में सुना। सब कुछ साझा था। यहां तक कि हम आज भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ गांवों में देखते हैं, आज तक वे लोग घरों में ताला नहीं लगाते, कोई नहीं लगाता। इस घर का व्यक्ति दूसरे घर में कभी भी जाकर के खाना खाएगा, उस घर का किसी और घर में जाकर खाना खाएगा। वहां एक प्रकार से ऐसा व्यवस्था है कि सब घर सभी का। यहां तक कि हमारे गांवों में भी आम का पेड़, कटहल का पेड़ बहुत सारी संख्या में है। आपका खेत में हो,
किसी का खेत में हो, लेकिन सब कुछ सभी का है। गांव का कोई भी व्यक्ति किसी का पेड़ में जाकर के आम खा सकता है, कटहल खा सकता है, कुछ भी साग सब्जी जो भी हो। आज हमने पहले पाठ में सुना, बिल्कुल इसी प्रकार का समाज था। क्या आज वो समाज है? हमारे गांव परिवार में वह देखने को मिलता है? नहीं। सबके घर में बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ होगा सब। और पहले गांव में एक प्रकार का घेरा नहीं होता था। घेरा खोरना की क्या बोलते हैं? हाँ, आजकल सबको अपना अपना घर में बड़ा सा ताला लगाएगा, उसके बाद में एक खोरना बनाएगा, बड़ा सा घेरा बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। वो भावना आज हमारे मन और दिल में आ गया। पहले सब कुछ खुला था, कोई भी जब मन तब आता जाता था, जो चाहिए था वो लेता था, खाता था। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज सभी के जेब में पैसा होने लगा। तो जब हमारे जेबों में पैसा आता है तो ऐसा लगता है कि दूसरों की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा है तो मैं जो कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, मैं जो भी चाहता हूं वह कर सकता हूं। यही भावना के कारण आज हमारा आदिवासी समाज, जो पहले ख्रिस्तियों की तरह था, आजकल वह बिखर जा रहा है। आज एक परिवार में ही जब माता पिता रहते हैं तब तक एक परिवार रहता है। उसके बाद क्या होता है? पांच भाई है तो 6-7 घर हो जाएगा, अर्थात 5 भाई होंगे, 6-7 परिवार हो जाएगा। उधर बहनें अलग रहेंगे, भाई अलग रहेंगे, इस तरह का हो जा रहा है। अर्थात हमारा समाज टूट रहा है। आप लोगों ने एक वीडियो में सुना होगा, जब हम अनपढ़ थे तो हम अंधेरे में रहा करते थे। जब हम अनपढ़ थे तो हम अंधेरे में रहते थे। जब हम पढ़े लिखे हो गए हैं तो लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं। अर्थात जब हम कुछ सीख गए तो दूसरों को हम अंधेरे में रख रहे हैं। ये भावना आजकल हमारे मन और दिल में हो गई है। आज यीशु ख्रीस्त पहले पाठ के माध्यम से हमें हमारे पहले वाले आदिवासी समाज की याद दिलाते हैं। पहले जिस प्रकार का समाज था, हम ख्रीस्तीय धर्म को अपनाने से पहले ही इस तरह की व्यवस्था में थे, जहां भाईचारा था, जहां मेल प्रेम था, जहां सब कुछ साझा था। आज धीरे धीरे हमारा परिवार टूट रहा है, हम बिखर रहे हैं और धीरे धीरे नैतिकता का अभाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम यीशु ख्रीस्त के करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन समाज को पीछे छोड़ जा रहे हैं और हम समाज को छोड़ करके अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है उनका, वह कहता है, अगर आपको बहुत जल्दी जाना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन आपको अगर बहुत दूर जाना है तो साथ में जाइए। अगर हमारा ख्रिस्तीय समाज या तो आदिवासी समाज को जल्दी जाना है तो आप अकेले अकेले जहां चाहते हैं वहां चले जाइए। लेकिन अगर इस समाज को, आदिवासी या ख्रिस्तीय समाज को बहुत दूर तक जाना है तो हम सभी को एक साथ जाना पड़ेगा, हम सभी को एक साथ चलना पड़ेगा। तभी हम हमारे समाज को एक साथ रख पाएंगे और इसी समाज में यीशु ख्रीस्त के प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। और आज तीनों ही पाठ में बार बार हमने सुना विश्वास के बारे में। यीशु ख्रीस्त जी उठते हैं, कई जगह दिखाई देते हैं, लेकिन जब शिष्य दूसरों को बदलाते हैं कोई विश्वास नहीं करता।
सब हंसने लगते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत कुछ हमारे पास है, यीशु ख्रिस्त हम लोगों के ईश्वर परमपिता परमेश्वर लोगों के जीवन दान दिए, माता पिता भाई बहन दिए हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमें कुछ भी नहीं देते, ईश्वर से हमें कुछ भी वरदान नहीं मिला। यही हम शिकायत करते रहते हैं। आज हमें जरूरत है हमारे जीवन में जो कुछ भी वरदान मिले हैं, आशीष मिले, उसको एक एक करके गिनती करने की। और अगर हम एक एक करके गिनती करते हैं तो हम पाएंगे कि बहुत सारे वरदान पिता परमेश्वर हमारे ऊपर